नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के इंडियन पॉलिटी में मौलिक अधिकार इससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है रेलवे, एसएससी और पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, आपको इसमें बताना है कि मौलिक कर्तव्य जो है ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रूस के संविधान से जो है मौलिक कर्तव्य लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटेन से क्या लिया गया है। तो देखिए, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण और एकल नागरिकता जो है ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। और आयरलैंड से जो है ये नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है। तो देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी भारतीय संविधान के भाग 4 क में जो है ये मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान के भाग 3 में ये मूल अधिकार दिया गया है। भाग 2 में ये नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। और भाग 4 में जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है। तो देखिए, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देखिए, आपको इन चारों में बताना है कि इनमें से कौन सा एक जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना जो है ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। और बाकी ये तीनों, संविधान का पालन करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना और सार्वजनिक संपत्ति को सुनिश्चित करना, ये तीनों क्या है, तो ये मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है। तो देखिए, संविधान में उल्लेखित जो मौलिक कर्तव्य है तो ये सभी नागरिकों के लिए है, ठीक है। आपको याद रखना है, मौलिक कर्तव्य सभी नागरिकों के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। तो देखिए, इसमें आपको रीट दिया गया, ठीक है। आपको इन रीटों में से बताना है कि कौन जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। रीट यानी याचिकाएं जो होती है 5 प्रकार की होती है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट, दूसरा परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा निषेध और पांचवा जो है अधिकार परीक्षा, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के रीट होते हैं। और तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको कुछ रीट दिए गए हैं, आपको इसमें बताना है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से इनमें से कौन जो है संबंधित है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। आपको याद रखना है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है। तो ये जारी किया जाता है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी की स्थिति में, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। तो ये होता है परमादेश का शाब्दिक अर्थ, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश है किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। तो ये जारी किया जाता है कौन सा रीट, अधिकार परीक्षा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया। तो देखिए, संपत्ति के मौलिक अधिकार को जो है ये 1978 में
संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का जो अधिकार है वो विधिक अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, तो देखिए यह है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो है ये मूलभूत अधिकार नहीं है, ये क्या है? संवैधानिक अधिकार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मत देने का अधिकार होता है। तो देखिए मत देने का जो अधिकार होता है तो ये एक नागरिक अधिकार होता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मौलिक अधिकार में कौन सी बात है कि स्वतंत्रता नहीं है? तो देखिए मौलिक अधिकार में जो है ये हड़ताल करने की जो है स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो ये क्या है? मूल अधिकार है। ठीक है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी मतलब बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार क्या है? तो ये मूल अधिकार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो ये निहित है उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में निहित है। ठीक है, आपको याद रखना है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप से इसके व्यवहार का निषेध करता है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन कौन सा अनुच्छेद करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 17। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो ये है संसद के पास। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो देखिए मूल अधिकार को सबसे पहले जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में जो है ये सांसद जो होता है ये सक्षम है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान का अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। तो 17 और 18 में जो है ये सामाजिक समता की व्यवस्था है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार भारत रत्न पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। ठीक है, आपको याद रखना है, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत जो है ये भारत सरकार के द्वारा जो है भारत रत्न पद्म विभूषण आदि अलंकरण जो है प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है तो किस अनुच्छेद में है? तो ये है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो ये है अनुच्छेद 36 से 51 तक में। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक में जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वो था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, काम करने के अधिकार को
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो देखिए, काम करने के अधिकार को जो है ये अनुच्छेद 41 में जो है मतलब इसके अंतर्गत जो है रखा गया है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने का प्रावधान है। तो ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो है न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने का प्रावधान है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। तो यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। तो प्रायः समाजवादी जो है ये माना जाता है ग्राम पंचायतों की स्थापना को। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। तो ये बोला जाता है स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, इसको जो है ये मतलब गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। तो ये की जाती है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है। तो ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, जबकि मूल अधिकार क्या है, परिवर्तनीय है। ठीक है, आपको याद रखना है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यह है संविधान के अनुच्छेद 39A में। ठीक है, आपको याद रखना है अनुच्छेद 39A में है। ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो देखिए ये देता है अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 जो है ये राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का जो है निर्देश देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो ये है सूचना का अधिकार। ठीक है, सूचना का अधिकार जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है, शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है। तो देखिए शराबबंदी जो है ये आर्टिकल 47 में जो है निर्देशित है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में, या फिर ए और सी दोनों में। तो आपको इसमें बताना है कि भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार किस में पाया जाता है। तो सही आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, और आप इन 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कर पाएँ ये कमेंट बॉक्स में मतलब अपना स्कोर ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।